डियर स्टूडेंट्स, आज सेट 8 लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। हम लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा तथा अन्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो सेट बना रहे हैं, इसमें आज हमारा 8वां दिन है। यानी आज हम लोग 350 से 400 तक 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्नों से लाभ मिल रहा होगा और आप प्रश्नों को सॉल्व करके अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे और ये आपके लिए लाभदायक होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग बहुत सारे परीक्षाओं का फॉर्म भरे हुए हैं जो लॉकडाउन की वजह कर स्थगित हो गया था, परंतु अब सारी परीक्षाएं एक एक करके हो रही हैं और कुछ आने वाले समय में परीक्षाओं की तिथि भी घोषित होगी। तो इनके लिए तैयारी आपकी संपूर्ण होनी चाहिए। आइए हम अपने सेट को शुरू करते हैं, लेकिन सेट को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें। जो स्टूडेंट्स को ये लगता है या जिन्हें भी ये लगता है कि ये उनके लिए लाभदायक है तो वो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेट। पहला प्रश्न है, समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति कब शुरू की गई? तो समझौता ज्ञापन जो होता है दो पार्टियों के बीच, दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच, इसकी पद्धति 1987-88 में शुरू की गई। यदि दो वस्तुएं पूरक हों तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता होती है। तो यदि दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक होती हैं तो उनकी जो क्रॉस कीमत होती है वो ऋणात्मक होती है। वो क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यदि किसी देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसको ईज कहते हैं, उसके तट से कितनी दूरी तक होता है, यानी कि उस देश के जो तट होता है, समुद्र तट है, उससे कितनी दूरी तक उसका ईज होता है, उसका आर्थिक क्षेत्र होता है, तो वो समुद्र में 320 किलोमीटर तक होता है। यानी आपके तट से 320 किलोमीटर समुद्र में आपका भूभाग होता है। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है और लागू की जाती है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होती है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस की जनसंख्या के बारे में विचार कैसे हैं? तो ये जो अर्थशास्त्री हैं थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इन्होंने जनसंख्या के बारे में निराशावादी विचार दिया है। कैसे विचार दिए हैं? निराशावादी विचार दिए हैं। किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो किमोनो एक ड्रेस की शैली है जो जापान के लोग पहनते हैं। ये जापानी लोग का विशिष्ट परिधान होता है, ड्रेस होता है। संयुक्ता पनिग्रही किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? संयुक्ता पनिग्रही जो हैं ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं, ये उड़ीसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य के रूप में है? तो तबल चोंगली जो है ये असम का लोक नृत्य है। किसका लोक नृत्य है? असम का। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई लाइफ बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बिल क्लिंटन की। इंडिका के लेखक कौन है? तो ये प्रथम यूनानी विद्वान थे या यूनानी दूत थे जो भारत में आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मगध में, और इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक का नाम इंडिका है। इनका नाम मेगास्थनीज है। रक्त में परिस्थिति संवेदक पदार्थ कौन सा है? तो ये है हिपेरीन। कौन सा है? हिपेरीन। मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय संपदन होता है? तो हमारा जो हृदय है मानव का, इसके संपदन 1 मिनट में लगभग 72 बार होता है। एनसीटी हार्मोन स्रावित किससे होती है? एसीटी हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। किससे स्रावित होती है? पीयूष ग्रंथि से। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? यानी कि वो पक्षी जो सबसे विशाल है और वर्तमान में जीवित भी है, तो वो है शुतुरमुर्ग। वो कौन सा पक्षी है? शुतुरमुर्ग। ऐसे आकशेरुकी क्या कहते हैं जो उभयलिंगी नहीं होता है? तो जो उभयलिंगी नहीं होता है उसे कॉकरोच कहते हैं, और ये आकशेरुकी जंतु होता है कॉकरोच, जिसे हम तिलचट्टा के नाम से भी जानते हैं। जिन शब्द को गढ़ने से संबंध व्यक्ति का नाम बताइए। तो जिन जो हर मनुष्य, हर जंतु में विद्यमान होता है, इसको गढ़ने से संबंधित व्यक्ति का नाम जोहानसेन है। जबकि जिन की खोज किसने की थी? जिन की खोज की थी डॉक्टर खुराना ने, लेकिन इसको गढ़ने से संबंधित व्यक्ति का नाम है जोहानसेन। HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के DNA के भीतर HIV के DNA को संगठित करता है। कौन सा है? तो ये जो HIV द्वारा उत्पन्न एंजाइम है ये है एंटीग्रेज। जिसका नाम क्या है? एंटीग्रेज। ये DNA को संगठित करता है। पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है?
पोलियो जो एक विषाणु से जनित रोग है, इसका वायरस जो है वो शरीर में संदूषित खाद्य और पानी से प्रवेश करता है, यानी भोजन और पानी से। गलसुआ मम्प्स एक वायरल रोग है जो सूजन पैदा करता है। तो ये कर्णपूर्ण ग्रंथि में सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह कर गलकंठी जो है वो फूल जाती है। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो प्रतिरक्षण तकनीक का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। डार्विन फिंचीज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फिंचीज जो है इसका प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है, बर्ड्स के लिए इसका प्रयोग। टैमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? तो ये पक्षी फ्लू के लिए है, जो पक्षियों में बर्ड्स में फ्लू की बीमारी होती है उनकी ये दवा है। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो अंतःद्रव्यीय जलिका और कोशिका कला, ये दो ऐसे युग्म हैं जो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अंतःद्रव्यीय जलिका भी और कोशिका कला भी, ये दोनों कोशिका के ही हिस्से हैं। कोशिका मतलब सेल। विषम जालिकता की खोज किसने की थी? विषम जालिकता की खोज A.F. ब्लैकली ने की थी। किसने की थी? A.F. ब्लैकली ने। प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सीन के द्वारा। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑक्सीन के द्वारा। परिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? तो A.G. टंसले ने। किसने प्रस्तुत की थी? A.G. टंसले ने। कीट विज्ञान अध्ययन है, तो कीट विज्ञान कीटों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है। कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो कुनैन तने से प्राप्त होती है और छाल से, यानी कि पेड़ की छाल और तने से ही कुनैन की प्राप्ति होती है। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार J.C. बोस ने किया था। किसने किया था? J.C. बोस ने। कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है। किसके लिए? सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। जो मशरूम की खेती होती है ये रोगों के जैविक नियंत्रण में उपयोगी नहीं होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। किसकी? राजकोषीय नीति की। किस बाजार संरचना में बाजार की मांग वक्र का प्रतिबिंब फर्म के मांग द्वारा होता है? तो एकाधिकार में। एक ऐसी संरचना में जहाँ एकल अधिकार होता है, बाजार पर एक ही नियंत्रण होता है, जहाँ कंपटीशन नहीं होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत फर्में होती हैं प्रायः। तो जहाँ कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है वहाँ जो फर्म होगी वो कीमत लेने वाली फर्म होगी। कैसी फर्म होगी? कीमत लेने वाली। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ को क्या कहा जाता है? तो जब दो देशों के बीच वस्तुओं की लेन देन होती है तो उसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपक्षीय व्यापार। उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। ये किस में स्थापित करता है? निवेश का उत्पादन के साथ। यानी कि जो उत्पादन फलन संबंध है ये निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और उत्पादन यानी प्रोडक्शन के बीच का रिलेशन होता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की ही थी। 5वें वर्ष में इसे रोक दिया गया था। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के.सी. पंत। कौन थे? के.सी. पंत थे। अभी योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग में बदल दिया गया है। जब नीति आयोग कार्य करता है बिल्कुल योजना आयोग का ही वो बदला हुआ रूप है। किस देश के निवासियों और विश्व के शेष लोगों के बीच एक वर्ष में किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो किसी देश के जो निवासी और विश्व के शेष लोगों के बीच जो एक वर्ष में आर्थिक लेन देन होती है इसे भुगतान शेष कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुगतान शेष। परिणाम मूलक सुलाभ का अर्थ क्या है? इस तो परिमाण मूलक जो सुलाभ होता है इसका अर्थ होता है उत्पादन की इकाई लागत में कमी। किसने लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था जो मृदा को मूल और अनश्वर शक्ति के प्रयोग के लिए ज़मींदार को अदा किया जाता था? तो इस अंग्रेज़ अधिकारी का नाम था रिकॉर्ड्रो। क्या नाम था? रिकॉर्ड्रो। अंतरण आय होती है, तो अंतरण आय एक अनर्जित आय होती है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा आपूर्ति स्फीति जो होती है वो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, उत्पादन में प्रोडक्शन में कमी आने के कारण होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो जो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए वृद्धि की हिंदू दर है ये पद राजकृष्ण ने बनाया था। किसने बनाया था? राजकृष्ण ने। इसे हिंदू वृद्धि दर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो इंडिया की जो मौद्रिक नीति है वो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है।
GEF एक अंतर्राष्ट्रीय अनुदान प्रदान करने वाली एजेंसी है। इसका विस्तृत रूप क्या है? तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। इसका विस्तृत रूप क्या है? ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड। प्रतिमाप्रक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म स्थान कहाँ है? तो अमृता शेरगिल का जन्म स्थान हंगरी है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में हुआ था। शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? तो उड़ीसा का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का। कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान में जो लोक नृत्य प्रसिद्ध है वो है सुईसिनी। कौन सी है? सुईसिनी। क्वेश्चन है प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखी? तो ये जो द गाइड उपन्यास है जिस पर फिल्म भी बन चुकी है, इसके लेखक हैं R.K. नारायण। कौन है? R.K. नारायण। तो स्टूडेंट्स ये था आज का 40 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी होंगे। आपको इस तरह के प्रश्न लगातार देना, जो मेरा लक्ष्य है वो है आपके एग्ज़ाम को आपके लिए आसान बनाना। फिर वही कहूँगी, अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं, उपयोगी लगते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमें मोटिवेट करें और अधिक से अधिक आपके लिए परीक्षा उपयोगी तथ्यों को, आंकड़ों को, प्रश्नों को इकट्ठा करने में। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाय बाय।